चार स्थान पर बिना बुलाए जा सकते हैं। चार स्थान है मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर, गुरु के घर। चार स्थान पर बिना बुलाए चले जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं। गुरुजी के यहां आजकल तो लोग ये देखते हैं, अरे हम तो उनके घर जाते नहीं हैं, हमारा तो वाद विवाद है, हम कैसे जाएं? लेकिन गुरु का घर होता है। जहां गुरुदेव है वो घर गुरुदेव का होता है। लेकिन हमारी तरह भी नहीं होना चाहिए, हम तो बड़े लोभी हैं। मैं अपने लोभ की एक चर्चा सुनाऊं। मैं अपने लोभ की चर्चा सुनाऊं। हम एक शिष्य के यहां गए और शिष्य भाव में विहल हो रहा था। कहने लगा, गुरुदेव चलो तुम्हें खेत दिखाऊं। भैया, यदि किसी पशु को खेत दिखा दिया जाए तो वो बड़ा खिल जाता है। और खेत भी कैसा, जिसमें चारों तरफ हरियाली हो। किसी भी पशु को आप ऐसे खेत में ले जाओ और छोड़ दो जहां हरियाली हो, तो फिर वो तो बोराए जाए। अब वो वहां आम का बगीचा, और आम का बगीचा, और वो भी हमसे कहे, हम जैसे लालची से, गुरुदेव यहां से वहां तक वो जो आम का लास्ट पेड़ दिखाई दे रहा है, ये सब तुम्हारा है। अच्छा, और इधर को वो जो ट्यूबवेल दिखाई दे रही है ना, वहां तक ये सब तुम्हारा है। भूल से भी पिताजी कह मत देना, ये सब तुम्हारा है। अब भैया हम जैसा लालची जीव और क्या करेगा। मैंने कहा ये सब हमारा है। हाँ सब तुम्हारा है। हमने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारी किसी अच्छे कातिब से मित्रता है क्या? लेखपाल इत्यादि जो होते हैं, किसी कातिब से अच्छी जान पहचान है क्या? हाँ मेरा मित्र है, बताओ क्या काम है? मैंने कि जल्दी से बुलाओ, इस सब को मेरे नाम उतरवाओ। अब उसका चेहरा देखने वाला था, जब से तो कह रहा था ये सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। एक शब्द ने उसके चेहरे के रंग उड़ा दिए। तो यहां ये मत सोचो कि ये फलाने का घर है, ढिकाने का घर है। जहां गुरुदेव बस जाए उतने दिन वो उनका होता है। मित्र के यहां न्योता आए ना आए, बस पता लग जाए। तो तुम भाग चले जाओ। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके घर के सारे कार्यों को और अपने हाथों से करो। पिता के घर कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप चले जाइए। प्रभु के घर चले जाइए। लेकिन बेटी का यदि विवाह हो जाए तो उसे कोई तीज त्योहार हो जाए, कोई घर में फंक्शन हो रहा हो, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अभी एक अखबार में इश्तेहार छपा था, उसने लिखा था कि मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे दोनों बच्चों की शादी करनी है। बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो घर दामाद बनकर रहे, घर जमाई बनकर रहे,
और बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो अपने साथ में ही अपने घर रखे। तो किसी ने पूछा कि आपने ऐसा इस्तिहार क्यों दिया? तो वो कहता है इसलिए दिया है कि कोई भी बात हो जाए, अधिकतर घरों में जो तलाक की स्थिति बनती है उसका मुख्य कारण माँ बेटी की सुबह से शाम तक क्या बनाया, क्या खाया, क्या किया, तेरी सास क्या कर रही है, तेरी ननद क्या कर रही है, तेरा पति क्या कर रहा है, सुबह से शाम तक। जब घर दामाद ही आ जाएगा तो दोनों माँ बेटी चैनते बतरांगी, ना घर में कलेश होगा और ना ही घर में कोई ऐसा विवाद प्रस्तुत होगा। और बेटे के लिए मैं चाहूंगा जब हमारे यहाँ घर दामाद आ रहा है तो वो भी घर दामाद बन के चला जाए, तीज त्योहार शांति से आए और शांति से जाए। ये आज की स्थिति है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता था। हमारा समाज विघटित होता जा रहा है क्योंकि हमारा समाज आजकल दुष्प्रचार में फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। आप देखेंगे सनातन धर्म की माताओं को किस प्रकार से टीवी पर प्रस्तुत किया जा रहा है। चौड़ी सी बिंदी, सीधे पल्ले की साड़ी, और फिर उसे ऐसे दिखाएंगे कि इसके बराबर राक्षसी कोई और है ही नहीं, यही सबसे बड़ी राक्षसी है। ध्यान रखें आप इन बातों का। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हुई। यदि किसी प्रकार से विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? भांति अनेक संभु समझावा, भावी बसन ज्ञान ओरे आवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ के प्रभु जाहो जो बिना ही बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भांति अनेक शब्द समझावा, अनेक प्रकार से भोले बाबा समझाते हैं, लेकिन भावी बसना ज्ञान और आवा। जो विधाता ने लिख दिया है वो होकर रहेगा, इसलिए चाहे कोई कितना भी समझाए, लेकिन समझाने से भी उसकी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।